नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे उकाशा और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि इनकी ज़िंदगियों से हम भी सीखें और हम भी दीन के लिए कुछ बड़ा करें। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान है शहनीला नुमान साहिबा। शहनीला साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं अस्मा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। और हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपने इतनी मसरूफियत में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। बारकल्लाहु फीक। अल्लाह ताला बरकत दें। आपका शुक्रिया बुलाने का। बहुत आमीन। बहुत शुक्रिया। आमीन वही जाग से हम अपने इंटरव्यू की इब्तिदा आपकी इब्तिदा ये तारुफ से करना चाहेंगे, यानी आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका आबाई इलाका कौन सा है? आ, मेरा नाम शहनीला नोमान है, जैसा कि आपने बताया। इब्तदाई तालीम मैंने इस्लामाबाद से हासिल की। मेरा बचपन सारा इस्लामाबाद से, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अलहुदा इंटरनेशनल से डिप्लोमा कोर्स किया तालीमुल इस्लाम का। और फिर हदीस कोर्स किया, साथ साथ मैंने मास्टर्स कर लिया। फिर शादी होके मैं कराची आ गई। और फिर दरस व तदरीस का सिलसिला इस्लामाबाद से ही शुरू हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ ही पढ़ने के। और फिर यहाँ पे आकर मुस्तकिल ज़ाहिर है रिहाइश हो गई, तो फिर मैंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया। माशाल्लाह। अच्छा, आपने खवातीन के लिए भी बहुत से सेशंस और वर्कशॉप का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो आपके दिल में ये इस तरह के तरबियती सेशंस करवाने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? अच्छा, आपको पता है कि जब हम कुरान पाक से इन टच होते हैं ना, तो सुभान अल्लाह, कुरान पाक तो बहुत बड़ा मोज़ा है। हम्म। इसकी हर आयत में आपके लिए कोई ना कोई जवाब छुपा हुआ है। तो एक तो मैं अपने बारे में आपको ये बताऊं कि मैं बहुत ही जो कमज़ोर दिल होते हैं और बहुत जो हसास तबीयत रखने वाले होते हैं, दूसरों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ख़ास तौर पे दूसरों के दुखों को बहुत महसूस करते हैं। मैं उस टाइप की बचपन से मैं उस तरह की बच्ची थी। तो किसी के गम परेशानी में मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरा ही गम है, परेशानी है। अच्छा, लेकिन मुझे उसको ना हैंडल करना नहीं आता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ा ना, तो मुझे वो दुनिया बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया लगी। यंग भी थी मैं, नई नई ग्रेजुएशन की हुई थी। तो उसमें मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। उसने, कुरान पाक ने बहुत मोटिवेट कर दिया। अच्छा, वो आपको अगर कोई चीज़ हिट करे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो वापस निकले नहीं। मतलब हम्म। अगर आपको कुरान पाक हिट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से निकलेगा, वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचेगा। ये इतना बड़ा मुआवजा है, आप इसको अपने पास रख नहीं सकते। फिर साथ साथ मैंने, अब मैं इतनी कोई डरपोक बच्ची थी कि मैं बोलना नहीं जानती थी। मतलब मैं अगर किसी को कुछ बोलने लगूं तो उससे पहले मुझे रोना आ जाता था। इसी अच्छा। तरह कुरान पाक पहली बार खोला तो लोगों को बिठाया और रोना शुरू हो गई। बोलना ही नहीं आया कि क्या बोलना है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये कुरान पाक आपको खुद जुबान देता है ना। तो जब इससे इन टच हुई, आपको पता है कि जो कुरान पढ़ाते हैं, फ़हम की टीचर जो होती हैं, उनसे लोग आके अपने मसले मसाइल बहुत बयान करते हैं। अब एक्सपोजर हो गया, ब्रांचेस में जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो अब लोग, आपको पता है, दीन को मसला ही समझते हैं। तो बिल्कुल। अ, लोग आके अपने मसाइल बता रही हैं ख़वातीन, और वो अ, इतना परेशान है कि मुझे उनके वही वाली मैं इतना फील कर रही हूँ उन चीज़ों को कि मैं उनको समझ नहीं आ रही कि मैं इनको कैसे मोटिवेट करूँ। अच्छा, उनको तो मोटिवेट कर रही हूँ, खुद मैं उससे बहुत खुद परेशान ज़्यादा हो रही हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलों को आसान कर दें। अच्छा, फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप कोचिंग सीखें, वरना तो आप अपने बच्चों के मसले जो है ना वो कैसे हल करेंगी, वो आपको नहीं बताएंगे। फिर मैंने कुरान पाक के साथ साथ कोचिंग सीखना शुरू कर दी। फिर मैंने इस्लामिक कोचिंग भी सीखी, फिर मैंने कोचिंग काउंसलिंग हाइप्नोसिस सीखा, फिर मैंने ट्रेन द ट्रेनर किया। अच्छा, मेरी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा चेंज आ गया कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर जल्दी ओवरकम करने वाली बन गई। और इससे क्या हुआ कि दूसरों को ज़्यादा हेल्प करना मुझे आसान हो गया। इस असना में मैंने देखा कि ख़वातीन के साथ यही प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे साथ थे।
मतलब मैंने इसको बहुत फील किया कि अगर आप ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, आप दिल दिल में कमज़ोर हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो भी, और अगर नहीं भी करते तो भी, दोनों तरीके से आप एक प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजार सकते। आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उस वो कर कर के मुझे हुआ कि पढ़ाने से भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाना भी, लेकिन एक ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ऐसे सेशंस होने चाहिए, या ऐसी चीज़ें कि लड़कियां शादी से पहले सीख कर जाएं कि वहाँ जाके हालात कैसे भी हों, आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे स्टेबल करनी है। तो इस चीज़ का मुझे ज़्यादा असर हुआ क्योंकि मैं लोगों के साथ ज़्यादा इन टच थी। तो फिर मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू की कि उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और ख़वातीन को शऊर आए, उनके थोड़े दिमाग खुलें, और ये इम्पोर्टेंट पता चले कि आपका आपका अपना ज़हनी तौर पे काम करना कितना ज़रूरी है, आपकी ज़हनी सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने ये वाली क्लासेस शुरू कर दी कि उनको कुरान पाक भी पढ़ाती हूँ, कुछ क्लासेस में कुरान पाक पढ़ाती हूँ और कुछ क्लासेस में वर्कशॉप्स करती हूँ, ताकि उनकी नशो नुमा हो, जहनी भी और जिस्मानी भी। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बेहतरीन। ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि तालीम तो अहम है ही है, लेकिन उसके साथ तरबियत बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक औरत के लिए सबसे जरूरी आमिल क्या है जिसकी वजह से वो कुछ बड़ा हासिल कर सके? क्योंकि आपने देखा ना कि कई खवातीन आपसे मसाइल भी बयान करती हैं, उनमें से कुछ मसाइल पर काबू पा लेती हैं और वो कुछ बड़ा कर जाती हैं और कुछ नहीं कर सकती। तो औरतों के लिए क्या जरूरी आमिल है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो ख़वातीन हो या कोई भी इंसान है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो दुनिया में आने की वजह ढूंढे। और जब अल्लाह ताला ने आपको आसन तकवीम कहा है, तो आपका दुनिया में आने का एक पर्पज़ है। जब कायनात की हर चीज़ आपके लिए मुसख्खर की है, आपके लिए, क्यों आप इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो इसका मतलब है आप किसी काम के लिए हैं। आप के लिए कायनात की हर चीज़ क्यों मुसख्खर है, कि कायनात की हर चीज़ आपको नफ़ा पहुंचा रही है। तो ख़वातीन के लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आने के मकसद को तो समझे ना। मतलब हमें रोती धोती और बेचारी ख़वातीन नहीं चाहिए कि जो अपने, हर एक के हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन आप देखें सहाबियात को देखें कि वो कैसे उन्होंने ओवरकम किया है। मतलब वो, मैं तो हैरान हूँ कि वो किस तरह जंगों में बाकायदा हिस्सा लेती थी। उम्मे अमारा के बारे में आता है ना कि जंग ओहद में अल्लाह के रसूल के दाएं बाएं आगे पीछे सारे बिल्कुल। वार अपने ऊपर ले रही थी। मतलब कितना, कितनी बहादुर। माशाल्लाह। मतलब वो बेचारी नहीं बनी हुई, और उनको कोई रोना अपने उस पे नहीं आ रहा कि किसी के औलाद शहीद हो रही है, उनके हस्बैंड शहीद हो रहे हैं, उनके वालिद शहीद हो रहे हैं, उनके भाई शहीद हो रहे हैं, और वो कह रही है अल्लाह के रसूल ठीक है। मतलब ऐसे लोग दीन का काम कर सकते हैं। मतलब माशाल्लाह। हमें लगता है कि जितनी औरत बेचारी है, वो बेचारी बनने में भी मजा आता है लोगों को, खास तौर पे खवातीन को। मतलब मैं, ये रहा दुख मेरा, ये मेरा दुख, ये मेरा दुख, ये नहीं, आप ओवरकम करें उसको, उसके अपने गोल की तरफ फोकस करें ना। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अब बेचारी नहीं बनना, अपने मखसूस रोल को समझना है। मैं दुनिया में क्या काम कर सकती हूँ, मैं क्यों आई हूँ, तो अपने बिल्कुल। रोल को इम्पोर्टेंट समझना, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये वाकई ऐसा है। अगर कोई बेचारी बन के जिंदगी बसर करती है ना, एक तो चलिए होती भी है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे, लेकिन अगर कोई खुद तरसी में मुब्तला हो जाए उसको दूसरे सारे जालिम लगते हैं। और मुझे भी ये लगता है कि जो ज्यादा खुद तरसी में मुब्तला हो जाए ना, उनके बच्चों की नेगेटिव सोच होती है। क्योंकि हर वक्त वो कहती है हम्म। मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। बच्चों को भी यही लगता है कि सबने न, जो है ना, जुल्म किया है और हम इनसे बदला लें। एक बात भी वैसे आम बात है कि ज्यादातर नेगेटिव सोच ही परवान चढ़ती है। बिल्कुल। बिल्कुल। हमें इस्लाम में बेचारियां नहीं बनना बल्कि बाहिम्मत खवातीन बनना। ये बड़ा अच्छा आपका जो है हमारे लिए एक सबक है। अच्छा बिल्कुल, आप। आप एक वाइफ हैं, जी आप एक जी। माँ हैं, आप बिल्कुल। एक तालिबा हैं। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आप घर में क्या इनपुट दे सकते हैं, आप माशरे में क्या दे सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स बना सकते हैं। यानी आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकेंगे माशरे में भी।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आपने भी माशाल्लाह इतनी तरक्की की, इतना इतनी मतलब मेहनत भी की और सब घर भी चला रही हैं अच्छे तरीके से, कामयाब खातून है। तो क्या इस तरक्की में आपको कोई रुकावट भी पेश आई? तरक्की में वैसे तो आप देखें कि जो अल्लाह ताला कहते हैं मैं आपके गुमान के साथ हूँ, जैसा आप गुमान करते हैं ना, अल्लाह ताला आपके साथ वही वाला मामला करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसानियाँ दी। मुश्किलात हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ही जिससे काम करवा लें उस मुश्किलों को आसान बना दें। सबसे मुश्किल तो आपका अपना नफ्स है, कि आपको उसको काबू करना और आपको उसको ऑर्गेनाइज करना और आपको खुद अपने आप को बाउंड करना कि आपने कहाँ पे किस वक्त में काम करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी मुश्किलें आई, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आसानियों के साथ वो काम होते चले गए। बच्चे मेरे छोटे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उनको लेकर स्कूल भी छोड़ती, स्कूल से वापस भी लेती, और इन द मीन टाइम और मैंने ऐसे स्कूल्स में कराया कि मुझे वो अलहुदा की ब्रांच करीब पड़ जाए और मैं वहाँ पे काम कर लूँ, बच्चे मेरे स्कूल हों, फिर कैसे उनको घर लेके आके फिर घर मैनेज करना, फिर होम क्लासेस। इसमें एक तो मैं अपने वालिदैन की मेरी बहुत दुआएं भी, और मेरी वालिदैन की कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा शामिल थी शादी से पहले, और मेरे हस्बैंड की शादी के बाद। तो एक सपोर्टिव सिस्टम के बगैर आप काम अकेले नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको घर में अपना माहौल अच्छा रखना और घर के में आफियत रहना, ये सब अल्लाह ताला के एहसानात हैं। तो ये मुश्किलें आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती चली गई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला साथ साथ आसानियाँ लेके आए, इसलिए मुझे आसानियाँ ज़्यादा याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बदकिस्मती से हमारे माशरे में ना, तालीम तो हालांकि तालीम होती है, लेकिन हमारा ये हो गया कि हमारे माशरे में तालीम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हो गई असरी तालीम और एक दीनी तालीम। तो बहरहाल अब हमें इसे तस्लीम करना पड़ता है। तो आपकी क्या राय है कि क्या खवातीन के लिए दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये आपको हेल्प करती है दीन को सीखने में भी। आप देखें कि हमने अमूमन हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि जो कुछ नहीं कर सकता, चलो उस बच्चे को दीन की तरफ छोड़ दो, जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो जो जितना अच्छा पढ़ा हुआ होता है ना, उसको दीन उतना शऊर के साथ लेता है, वो उतना ज़्यादा उसको समझता है और वो उतना ज़्यादा फ़ायदा मंद बनता है। आप अभी देखें ना कि जो नहीं पढ़े हुए उनकी बात को, अभी माशरा ऐसा है कि आप उनकी बात को कंसीडर ही नहीं करते, चाहे वो बिल्कुल अच्छी बात करें, बहुत अच्छी बात करें, लेकिन आप इतने माशरे वाले जजमेंटल हो जाते हैं, वो उनकी बातों को इतना कंसीडर नहीं करते। तो ख़ास तौर पे अगर आपने दीन का काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, कोई अच्छा दुनिया में इम्पैक्ट छोड़ना है दीन के मामले में, तो असरी तालीम बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तालीम हो सके उसको हासिल करें, फिर दीन की तालीम हासिल करें, दोनों को कंबाइन कर दें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कुरान पाक का कोर्सेज किए, फिर उसको पढ़ाया बहुत टाइम तक, लेकिन फिर मैंने दुनियावी तालीम में फिर मैंने सीसीएच भी किया, मैंने आईएलसी भी किया, मैंने ट्रेन द ट्रेनर भी किया। अच्छा, उन दोनों को सबका कॉम्बिनेशन बना लिया। और सुभान अल्लाह, उलूम तो सारे अल्लाह ताला ने ही बनाए हुए हैं ना। तो बिल्कुल। अब आप देखिए, जब आप उन उलूम को साथ लेके चलते हैं ना, तो आपके साथ कुरान के साथ कैसे पैरेलल जाते हैं वो, ये भी बहुत बड़ा मुआजिज़ा है कि आप वहाँ पे अगर नफ्सियात पढ़ रहे हैं और आप कुरान पढ़ रहे हैं, रसूल अल्लाह की सीरत पढ़ रहे हैं, और कैसे आप उसको डायरेक्ट नफ्सियात से कनेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये काम उस वक्त किया और नफ्सियात आपको ये आज बता रही है। तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा है, इंजॉयमेंट भी ज़्यादा है, और आप ज़्यादा नफ़ा बन सकते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल। आपने ये मिसाल बड़ी अच्छी दी। देखिए, नफ्सियात के बारे में तो अब ये 1 सदी या 2 सदी से ज्यादा मतलब मशहूर हुई मगरबी दुनिया में, लेकिन हमें तो आप इस्लाम ने ये नफ्सियात कितने सौ साल पहले बता दी। हमारे दीन की जो बिल्कुल। बुनियाद ही एक तरह से है कि इंसान को हम्म। जानो, फिर बतदरीज उसकी तरबियत करें। बेहतरीन, बिल्कुल। अच्छा जी, माशरे में असर रसूख बढ़ाने के लिए हम खवातीन क्या कर सकती हैं? जो काम आपको अच्छा करना आता है, स्किल्स पे काम करें अपने। जो ठीक। काम अच्छा करना आता है, आप सोचें आपको क्या अच्छा करना आता है, उसको और सीखें, और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तेमाल करें। यानी माशरे में तो काम ही खातून का है ना, क्योंकि वो एक नस्ल निकाल रही है और आपके बच्चे आपको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं।
تو بچپن میں تو وہ آپ کو والد کا بھی بہت اہم کردار ہے، لیکن کیونکہ بچے ماں کے پاس زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو آتا کیا اچھا ہے، اس کو اور مزید اچھا سیکھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں کہ زندگی اور موت اس لیے بنائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں چیک کرے تم میں سے بیسٹ کام کون کرتا ہے. بیسٹ کا مطلب ہے لرننگ، یعنی ایک دفعہ سیکھ کے فارغ نہیں ہو گئے، اپنے سیکھنے کے سلسلے کو جاری رکھیں، اپنی اسکلز کو امپروو کریں اور کام کریں. پھر اللہ تعالیٰ کروائیں گے، آپ کو خود ہی سجھائیں گے کہ آپ نے کیا کام کرنے ہیں. بہترین. جی، ہم با پردہ مسلم خواتین جو ہوتی ہیں یہ معاشرے میں کس انداز سے کام کریں؟ کیونکہ ہمیں تھوڑا وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ اپنی چیزوں کو خاص طور پہ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو آپ کا تو تجربہ بھی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہماری بچیوں کو تھوڑی رائے دیں اپنی. پردہ تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کور کرتے ہیں وہ چیز بڑی ہی قیمتی ہوتی ہے. تو اس کو تو آپ ایز اے آنر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ آپ کے اوپر پردے ڈالتی ہیں کہ کوئی میلی نظر، کوئی خراب چیز آپ کو نہ دیکھ سکے. اور پردہ آپ کی پروٹیکشن ہے obviously الحمدللہ. تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں رہ کر جو کام ہو سکتے ہیں نا وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتے. تو ہم نے تو پردے کو اتارنے کو فیشن کے طور پہ لیا نا، تو وہ جب وہ اترتا ہے تو پھر آپ کو بہت ساری اور بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پردے کے اندر ہوتے ہوئے آپ کے چیلنجز کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا، جو جتنا شکر گزار ہوگا وہ اتنا کانفیڈنٹلی پردہ کرے گا، اور پردے کو بھی اچھے طریقے سے اڈاپٹ کرے نا. اکثر گاؤنز آپ دیکھیں نا کہ اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ اگر لباس اندر خراب ہے تو اس لیے اوپر گاؤن پہن لیا، اور گاؤن کا بھی حال کو اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو اچھا اچھا پردہ کریں تاکہ آپ کانفیڈنٹ بھی شو ہوں، اور اسلام آپ کو صفائی ستھرائی سے بھی منع نہیں کرتا. تو ایک اچھا امپیکٹ لے کے آ سکتا ہے پردہ. تو کام کرنا آسان ہو جائے گا اس کو جتنی کانفیڈنس کے ساتھ آپ اڈاپٹ کریں گے، چاہے وہ گھر سے باہر آپ کام کریں چاہے گھر کے اندر رہ کر. پردہ تو بہت ہی کام کو آسان، میرا خیال ہے کہ کام کو بہت آسان کر دیتا ہے. مطلب میں پہلے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتی تھی جتنے میں نے پردے کے بعد کیا. میں اتنی آسانی اور سکون سے باہر نہیں جا سکتی تھی جتنے میں نے پردے کے بعد کیا. تو اس نے تو مجھے آسانی دی الحمدللہ، سب کو آسانی دے گا. انشاءاللہ ضرور، بالکل ایسے. تو جی، آپ کے خیال میں ہماری جو مدارس میں عام طور پہ تو بڑے کورس کروائے جاتے ہیں، تو مدارس میں مزید شارٹ کورسز ہونے چاہیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ہونے چاہیے. کوئی ایک ٹپیکل کورس سلیبس نہ ہو مدارس کا، اس میں ایک اچھا شارٹ کورسز جو ہے نا وہ فائدہ مند اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو لانگ کورسز کی طرف لے آتے ہیں. تو جو کچھ بھی نہیں نا بڑے کورسز کر سکتا وہ سوچتا ہے 1 سال کا ہے 2 سال کا ہے، اب کون وقت لگائے، اس سے اچھا ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. تو شارٹ کورسز ایک تو آسانی کرتے ہیں لانے کے لیے لانگ کورسز کی طرف. آپ نے قرآن ٹیسٹ کروانا ہے، آپ نے ایک ذائقہ ڈال دینا ہے بس اس شارٹ کورسز میں. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود ہی اتنا متاثر ہوتا ہے قرآن پاک سے احادیث سے کہ وہ پھر لانگ کورس کی طرف اپنے اس سے آئے گا، اپنی مرضی کے ساتھ آئے گا. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی تربیت کی ورک شاپس بھی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو ایموشنل ریگولیشن سکھائیں، آپ اپنے جذبات کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی ساتھ میں شامل ہونا چاہیے. یعنی خواتین کو صرف ایک سبق نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کے بھی شارٹ کورسز ہونے ضروری ہیں. بالکل. اور آپ نے تو عام خواتین کے بارے میں بات کی نا، تو مدارس کی معلومات کو بھی اس طرح کی ورک شاپس وغیرہ لینے کی ضرورت ہے. بہت امپورٹنٹ. آپ دیکھیں کہ علم کا سفر تو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور علم علم تو نام ہی سیکھتے رہنے کا ہے. جو آپ یہ تجربہ کر لیں کہ جن مدارس میں معلومات پہ کام ہوتا رہتا ہے ان کا امپیکٹ ہی فرق ہے، اور جو صرف ایک کورس کر کے صرف وہاں پڑھانے کے لیے چلی جاتی ہیں تو وہ خود بھی علم سے اتنی ان ٹچ نہیں رہتی اگر ان کو ساتھ ساتھ مزید نہ سکھایا جائے. علم تو مزید سیکھنے کی چیز ہے کیونکہ وہاں پہ علم ختم نہیں ہوا نا، علم تو سمندر ہے. تو سیکھتے رہنا، مزید کی طلب، اور بلکہ اصل تو استاد ہوتا ہی وہ ہے
جس کو مزید کی طلب رہتی ہے، تو پھر جو طالب علم ہوگا نا، وہ تو جگہ جگہ سے علم کو، جہاں جہاں مل رہا ہوگا وہاں سے اس کو کیچ کرے گا، بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ جب مدرسہ کے پلیٹ فارم سے آپ اہل مدارس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ یہ پیغام آپ کے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے بھی ہے، اور یہ میرے اپنے لیے بھی ہے۔ خود کو ضائع نہیں کریں۔ ماشاء مطلب اللہ، یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے نا، یہ آپ کے پاس بار بار چوائسیز نہیں آئیں گی، اسی لیے قیامت کے دن کا نام یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دن۔ وہاں پہ آ، جو برائی کرنے والے ہیں ان کو تو حسرت ہوگی ہی ہوگی، لیکن نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی کہ یہ والا ٹائم بھی اویل کر لیتے، اس میں بھی اللہ کو راضی کر لیتے، کچھ اور نیکیاں کما لیتے۔ اچھا، اس کے لیے میں نے ایک پڑھی، پہلے نا ایک مثال پڑھی تھی، وہ مجھے مثال نہیں بھولتی، کہ اس مثال میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ایک غار ہے اور اس کے اندر اندھیرا ہے، اور لوگ وہاں سے اندھیرے میں گزرتے جاتے ہیں، اور راستے میں نا کنکر ہیں اور پتھر ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، ان کے پاؤں میں آ رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ نا اس کو سمیٹ کر اپنے ساتھ آگے لے جاتے ہیں تاکہ دوسرے آسانی کے ساتھ گزرے، کچھ اس کو کچلتے ہوئے رونتے ہوئے ایسے ہی نکل کے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں کچھ کم اٹھاتے ہیں، یعنی لوگ مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب غار سے پار جاتے ہیں تو روشنی میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر نہیں تھے بلکہ ہیرے تھے۔ تو جس نے اٹھائے ہوتے ہیں اس کو حسرت ہوتی ہے میں اور زیادہ اٹھا لیتا، جس نے نہیں اٹھائے ہوتے اس کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اٹھا لیتا۔ تو یہ مثال دنیا کی ہے کہ یہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا چیز قیمتی ہے اور کیا چیز نہیں، لیکن اللہ رب العزت دنیا کو متاع قلیل بھی کہتے ہیں اور دھوکے کا سامان بھی کہتے ہیں، متاع الغرور بھی ہے۔ تو یہ دھوکا ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی حقیقت میں کی دنیا میں، جب آنکھ کھلے گی نا، تو پھر یہ جو ہمیں حسرت رہ جائے گی نا، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو بالکل ابھی فائدہ اٹھا لیں، خود کو ضائع نہ کریں، کوئی ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو ہم دکھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور آپ اسے قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت پیاری آپ نے نصیحت دی اور مثال بھی آپ کی بہت عمدہ تھی۔ انشاءاللہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین آپ کے انٹرویو سے بہت کچھ سیکھیں گی۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری معلومات کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے اتنا اچھا انٹرویو ریکارڈ کروایا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان شہنیلا صاحبہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔